So this is the first question which we have to take here. तो क्या करना है जी इसको? What I have to do here? तो हमें एंगल टोटल क्या चाहिए? ए डी सी एंगल चाहिए। ए डी सी तो पहले कौन सा निकाल लेंगे? ए ओ सी ऑलरेडी गिवन ही है हमें, तो अगर ए ओ सी गिवन है तो फिर ए डी सी भी आ जाएगा। कैसे आएगा? हाँ, तो ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ सी। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि हमारी थ्योरम अप्लाई होगी कौन सी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या है? तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या लिखेंगे? या हियर सो तो ए डी सी निकालने के लिए एंगल ए ओ सी दैट इज 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी। इसका रीज़न एग्जाम में आपने पूरी थ्योरम लिखी आनी है वो वाली। अभी हम टेम्परेली क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? डबल एंगल थ्योरम। तो ए ओ सी हमारा है 90 डिग्री, तो ए डी सी, तो एंगल ए डी सी कितना आएगा? 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 40 डिग्री। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, खाली खाली खाली। नहीं नहीं नहीं, बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाई और फिर यहाँ पे हमने उसकी सर्कल की रेडियस बना देते हैं। बन गई रेडियस। अब रेडियस किसके इक्वल है? कॉर्ड के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया ए एंड बी, कॉर्ड इक्वल टू आर, ये गिवन है। और आर किसके इक्वल है यहाँ पे भी? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगी? आर। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। ठीक है जी, तो देयरफॉर वी कैन से ए बी इक्वल टू ओ ए, ऑल्सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर रेडियस इक्वल है, व्हाट वुड यू राइट फ्रॉम 1 and 2? वी कैन एम्प्लाई दैट ओ ए इक्वल्स टू इक्वल टू ए बी। तो जब भी कॉर्ड रेडियस के इक्वल होगी, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसिस ट्राइंगल बन गया ना एक तरह का, इसमें बेस इक्वल साइड के इक्वल हो गया तो वो इक्विलैटरली बन गया। तो क्या पूछा गया हमसे? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय
द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सा ले लें हम, ये वाला ले लेते हैं माइनर आर्क, है ना। यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिया। तो ये जो कॉर्ड है ये इस माइनर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, एक तो ये चाहिए और क्या चाहिए, एंड ऑल्सो ऑन अ पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क हम यहाँ पे ले लेते हैं क्यू, तो इसको हम यहाँ पे क्यू के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब एक तो हमें ये एंगल चाहिए मेजर आर्क वाला और एक माइनर आर्क वाला। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी निकाल लें पहले। एंगल ए ओ बी कितना आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम 60 लिख लेते हैं। अगर ये 60 है तो क्यू कितना होगा फिर, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा नजर आ रहा है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा फिर, बस हो गया क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। अगर आपने एग्जाम में डबल एंगल थ्योरम लिखी तो आपके क्वेश्चन में मार्क्स कट जाएंगे, वो आपको देखना है कैसे मैनेज करना है। वो थ्योरम आपको याद आनी चाहिए अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड, क्योंकि एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। थ्योरम एक बार लिखनी है इन टोटल, बस इससे ज़्यादा बार नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ए ओ बी कितना है 60 ट्वाइस एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी इज 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए क्यू बी पी। ठीक है, ऑल्सो ए क्यू बी पी is a cyclic quadrilateral. Therefore, what we can imply here? तो angle Q and angle P, AQB and APB, AQB and the opposite angles of cyclic quadrilateral, तभी समानिटी है। तो AQB हमने निकाला 30 डिग्री, तो एंगल APB comes out to be 150 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन माना जाएगा। Am I right? कर दूँ स्कोर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 9.24। मैं इसलिए बोल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, रीजन मीन क्या है कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करूँगा तो जो लोग नहीं आए वो फिर आगे बोलेंगे हम तो आए नहीं थे, है ना, हुक्म चला देंगे मेरे ऊपर। तो रिकॉर्डिंग होगी, बैठ के देख लेंगे। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर कौन सा एंगल है, पहली बात तो ये नज़र आ रहा है छोटा सा एंगल, है ना। ये कैसे आएगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस। सेंटर से बनने वाला ट्राइंगल जो कॉर्ड के साथ बन रहा है वो आइसोसेलेस होता है। गॉट इट। अगर ये 100 है तो ये 100 कौन से आर्क से आ रहा है, सोच पा रहे हो, ये बड़े वाले पी आर से आ रहा है। तो जिस तरफ एंगल है नीचे को है ना एंगल, तो आर्क भी मेजर ही होगा नीचे वाला। अब ये एंगल, ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये आर्क क्यू पे ये एंगल बना रहा है, और ये आर्क सेंटर पे कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये वाले एंगल के साथ। इसका मतलब ये एंगल क्या बन गया, रिफ्लेक्स पी ओ आर बन गया। या तो ऐसे कर सकते हो इसको, इसका इजी वे आउट क्या निकल सकता है फिर आपका, या आप यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लो। तो इसको क्या ले लेते हैं अपन, पी क्यू आर एस। आपका ये एंगल निकल आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, जितना ये होगा ये उसका डबल होगा पी ओ क्यू।
जब पी ओ आर आ गया जब आपके पास, तो ये आइसोसिस ट्रायंगल है। तो आइसोसिस ट्रायंगल के बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये 100 है, ये कितना होगा फिर? एस कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना भाई, 80। ये 80 है तो ओ कितना होगा? 160। सेंट्रल एंगल डबल होता है ना। ये 160 है तो वो दोनों 20 हो गए, और 20 का हाफ कितना हो गया? 10। तो ईच 10 डिग्री। OPQR है वो पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। कौन सा? OPQR ओ सेंटर सर्कल पे है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकलने के लिए हमें सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 है तो ये नीचे वाला कितना होगा? 200। तो 360 में से 200 को माइनस करोगे तब भी 160 आ जाएगा। दैट डिपेंड्स हाउ यू फील इट ईजी। तो मुझे ऐसे ही आसान लगता है बच्चों को समझाना कि उनको ऐसे ईजी लगेगा। टेक एस ऑन द मेजर आर्क एंड जॉइन पी एस एंड आर एस। सही है। सो पी एस आर क्यू या पी क्यू आर एस is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle PQR plus angle PSR equal to 180 opposite angles of cyclic quadrilateral. सही। तो ये हमारे पास PQR कितना है? 100 इक्वल टू 180। तो एंगल PSR आ गया हमारे पास। 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये 80। तो नीचे वाला एंगल हमारे पास आ गया कितना? 80 डिग्री। तो एंगल POR कितना होगा फिर? Therefore, angle POR is equal to twice of angle PSR. नहीं समझ आ रही? तो POR twice of angle 80 डिग्री। तो यहाँ पे डबल एंगल थ्योरम लिख देना। तो एंगल POR आ गया 160 डिग्री। सही है। अब ये 160 आ गया, दोनों साइड्स क्या हैं? PO OP एंड OR क्या हैं? इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल्सो OP इक्वल्स टू OR रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल के नाम क्या बनेंगे? OPR एंड ORP। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? आइसोसिस ट्रायंगल है। बट इसको आप किसके इक्वल ले लें? एक्स के। तो इन ट्रायंगल POR we could write x plus 160 equal to 180, which implies x equal to 10 डिग्री। अगर x 10 डिग्री है तो therefore एंगल OPR इसमें कोई सवाल जवाब, कोई चर्चा, कोई विचार? ये क्वेश्चन यहीं पे कर दूं? इजी बिजी है। ये क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे? हमसे चाह रहा है एंगल, तो BDC ये रहा। BDC एंगल एक ट्रायंगल का पार्ट भी है ना। तो देखो यार, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है जिसका हमारे पास कोई भी एंगल नहीं है? ये 69 डिग्री जो है, ये आर्क दिख रहा है ना यहाँ पे एंगल का बना हुआ। तो 69 डिग्री एंगल BDC का एंगल नहीं है, क्योंकि BDC का एंगल तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना। बट वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। तो आप पहले ये देखो कि हम यहाँ पे आपको कौन सा एंगल आपके लिए यूजफुल बन सकता है। देखो, ये एंगल 69 है, ये एंगल 31 है। इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल ए आ जाएगा। ए कहाँ से आ रहा है? कौन सी कॉर्ड से आ रहा है? कौन से आर्क से आ रहा है? ऐसे करके देखो, BC से।
बी सी और कहाँ पे जा रही है, डी डी पे जा रही है, तो ए और डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। नहीं आया समझ, हमने तो डिस्कस, सेंटर तो है ही नहीं कोई। तो सेंटर लगा का सेम सेगमेंट के लिए सेंटर की कहाँ लोड पड़ती है, जैसे ये एंगल है, ये देखो, उसने बताया तो था कि ये सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसके लिए सेंटर की तो लोड ही नहीं है ना। नॉट अंडरस्टैंड, आ गया ना, याद आ गया। तो यहाँ पे बस हमें फटाफट लिख के दिखाना है इसको, कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी 69 31 डिग्री प्लस एंगल, ये आ गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल बी ए सी कितना निकल के आएगा, 6 3 9 10 80 डिग्री आ जाएगा, सही। तो यहाँ पे फिर आप नया कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, ऑल्सो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल, उसका रीज़न लिखना है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल बी डी सी कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। देखो अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं फिर तो बिना लिखे आप आंसर सोच सकते हो क्या होने वाला है, तो बाकी तो फिर हमें पेपर पे पेज भर के दिखाना है कैसे आया आंसर। चलें आगे, ये देखो 9.26, बाकी सारा कुछ इसमें प्रिंटेड ही ऑलरेडी, तो हमें चाहिए एंगल बी ए सी, तो जो एंगल चाहिए उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हाँ भाई बी ए सी कैसे आएगा, अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ए और डी आर एंगल इन द, तो इसका मतलब अगर डी आ जाए तो ए भी आ जाएगा, यहाँ पे कोई पैरेलल तो है नहीं, तो डी कैसे आएगा, पहले हम एंगल डी सी निकालेंगे। हाँ तो पहले ये वाला निकाल लेंगे, या अब सीधा ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये है, तो अगर ये एंगल 130 है तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्या करूं, ऐसे करूं या पहले ये निकालें, ये एंगल 1 पहले निकालें, तो एंगल 1 तो ये आएगा लीनियर पेयर, तो 1 कितना आ गया 50 डिग्री, सही। फिर ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ई डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पेपर में पूरा लिखना होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 20 डिग्री, 1 हमने निकाल लिया ना अभी, 1 की वैल्यू डाल देते हैं सीधे, तो यहाँ पे आएगा 20 डिग्री प्लस 1 आया हमारे पास 50 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180, तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा फिर 110, ये वाला एंगल हो गया 110। अगर ये 110 है तो फिर इसको भी क्या होना पड़ेगा 110 ही होना पड़ेगा, तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन द सेम, कोई डाउटफुल लग रहा है इसमें या इट्स ऑल क्लियर, क्योंकि उस दिन जो हमने काम किया था वो हमारी हेल्प कर रहा है ना यहाँ पे सोचने में, जो मैंने काम दिया था वो फिर सारे का भी आधी जनता का आया है।
ABCD इज अ एक रैंडम सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम बना देते हैं, उसका नाम रख दिया ABCD और डायगोनल इंटरसेक्ट एट E। सही, यहाँ तक हो गया क्लियर। DBC 70, DBC, BAC 30, हमें क्या चाहिए, टू फाइंड एंगल BCD और AB इक्वल टू BC दे रखा है, वो भी मार्क कर लेते हैं, AB इक्वल टू BC सारा गिवन में आ गया। BCD चाहिए और एंगल ECD चाहिए। तो अब 2 मिनट ट्राई करो इसको, देखो जरा क्या समझ आती है इसमें। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट लग सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लग सकती है। देयर आर मेनी वेज टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। जो निकालना है पहले ना डायग्रामेटिकली उसको मार्क करना चाहिए, डायग्राम पे BCD चाहिए, और जब आप मार्क करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। सर ECD भी चाहिए। पहले BCD निकाल लेते हैं, BCD आ जाएगा। अब BCD निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई बता सकता है? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? AB BCD एंगल निकालने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, हाँ या ना? yes sir। तो ये पूरा हो जाएगा ना एंगल बड़ा, तो बड़ा एंगल और बड़ा सी दोनों का सम 180 साइक्लिक से। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ट्राइंगल BCD देखो, ट्राइंगल BCD में दो, एक एंगल ये, अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है। अब जब आपको ये एंगल चाहिए तो ये एंगल कहाँ से आएगा, सोचने वाली बात ये है। तो आपको ये देखना है कि ये एंगल कौन से आर्क से चल रहा है, ऐसे उंगलियां पकड़ के ना, BC BC और कहाँ जा रहा है, A A पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जो चाहिए आपको, पुट योर फिंगर्स, कंबाइंड फिंगर एंड स्ट्रेच देम टूवर्ड्स द आर्क, फिर वो आर्क को देखो और कहाँ जा रहा है आर्क, कॉपी पे करके देखो, ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। और एंगल इन द सेम सेगमेंट ढूंढने का इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, अदरवाइज आप डायग्राम में खो जाओगे फिर, राइट। और अगर आपको ये वाला चाहिए होता तो ये आर्क एंगल कौन से आर्क से आ रहा है, ये छोटे वाला A, देखो जरा स्ट्रेच करके, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ये DC आर्क से आ रहा है, ये वाला एंगल नहीं आ रहा, DC और कहाँ जा रहा है, 70, इसका मतलब 70 है। तो कहने का मतलब आपको ये उंगलियां स्ट्रेच कर करके देखना पड़ेगा, हाउ द थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या आएगा, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है जी। तो एंगल BDC हमारे पास आया, तो ये है 30 डिग्री। जैसे ही आपने डायग्राम में कुछ निकाला ना, आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया, उसको राइट ऑन द डायग्राम इटसेल्फ, जितना ज़्यादा डायग्राम के ऊपर लिखा होगा उतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन। तो ये 30 आ गया। अब ट्राइंगल में चलें, इन ट्राइंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो एंगल BCD कम्स आउट टू बी पक्का, जम रही है बात कुछ? तो ये वाला पूरा एंगल हमारा आ गया 80 डिग्री।
और अपने को क्या चाहिए अब? ECD. ECD चाहिए। देखें पहले ECD है कौन सा, ये वाला, ये वाला पार्ट चाहिए। अब कैसे आएगा ECD को बता सकता है? एक चीज़ हमने यूज़ ही नहीं की क्वेश्चन में, AB इक्वल टू BC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये अगर 30 है तो, और ये पूरा कितना है? 80 में से 30 हटा देंगे तो नहीं आया। AB इक्वल टू BC है तो वो भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये 30 है तो नीचे वाला पार्ट भी कितना होएगा? 30 होएगा। तो पूरा 80 है तो 80 में से इस 30 को माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास। नहीं आई? लगा कुछ बनेगा? तो इन ट्रायंगल ABC AB equals to BC which implies angle BAC equal to angle BCA। क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही। तो therefore we can say angle BCA equal to 30। सो हमें क्या चाहिए? एंगल ECD चाहिए। therefore एंगल ECD could be taken as, पूरा C एंगल 80 है, उसमें से नीचे वाला पार्ट जो है हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल ECD बन जाएगा 50 डिग्री। रिवाइज करना पड़ेगा इसको, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। कॉर्ड वाले क्वेश्चन लंबे होते हैं, ये एंगल्स वाले तो इजी पीजी बन जाते हैं। कुछ कोई क्वेश्चन इसमें कर दूं स्कूल? डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, तो पहला काम क्या करेंगे? सर्कल और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। अगर ये डायमीटर्स हैं, इसका मतलब डायमीटर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? सेंटर पे, तो ये सेंटर होगा। फिर काम ही कर लो। काम ही करना है बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AC and BD are diameters, am I right? तो हमें करके क्या दिखाना है? अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना होता है हमें? एक एंगल में 90 डिग्री ना, गलत जवाब। Opposite angles. प्रूव ऑल एंगल्स, पैरेललोग्राम थोड़ी है वो। अगर क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 है तो वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये देखो। तो इसको तुम रेक्टेंगल थोड़ी बोल सकते हो बच्चे। तो हमें क्या करना है? ईच एंगल को 90 प्रूव करना है। अब जैसे मेरे पास रेक्टेंगल प्रूव करना है, 90 कैसे आएगा? क्वेश्चन में कीवर्ड है एक जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, वो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और उसका दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने?
कि डायामीटर सर्कल के ऊपर हमेशा, तो देखो अगर बी डी डायामीटर है तो एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री और एंगल सी भी कितना होगा, फिर 90 डिग्री दो एंगल 90 हो गए। जब ए सी डायामीटर है तो ए सी सर्कल के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल बी, उधर से एंगल डी। तो बस इतना ही क्वेश्चन हो गया। क्या लिखना है, सिंस ए सी इज diameter, therefore angle ABC equal to angle ADC। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। फिर इसी तरह से और क्या लिखेंगे, सिंस BD is a diameter, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल, इसका भी रीजन आ जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस ईच एंगल ऑफ ABCD is right angle, therefore is a, अब कई लोग कहते हैं ये स्क्वायर क्यों नहीं है, तो स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसकी साइड्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं। अभी तक लगा कोई हाई फाई क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में ज़्यादा हाई फाई है नहीं, एग्जाम्पल में है। आपने एग्जाम्पल्स की नहीं इसकी, नहीं की होंगी, एग्जाम्पल में तो भारी भारी सामान है। कर दो स्कूल। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करना है हमें, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री। एंगल्स 180, बस ये प्रूव करना है। ओके, दोनों पेयर प्रूव करके दिखाने होते हैं, वैसे तो एक से काम चल जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। साइक्लिक बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस एंगल ही दिखाने होते हैं। तो इसको मान लेते हैं ABCD, ट्रेपेजियम की वजह से ये दो हम वी कैन टेक इट एज पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। सही, trapezium AB parallel to CD and AD equal to BC। टू प्रूफ क्या है, अब ये पैरेलल लाइंस हैं, मुझे टारगेट बना लिया कि मैंने ए और सी को 180 डिग्री प्रूव करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे कौन 180 हो रहा है, ए और डी को इंटीरियर एंगल से 180 हो रहे हैं। तो मैं अगर किसी तरह से डी को सी के इक्वल कर दूं तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस सी 180। डी को सी के इक्वल कैसे करूंगा, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये ट्राइंगल उसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा RHS से, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, RHS रूल लग जाएगा। फिर डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस डी 180 है, तो डी की जगह पे आप सी भर देंगे। देखो यार कैसे,
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी पहले आपको, स्टेप वाइज उसके मार्क्स काट देते हैं। ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी, सही। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बी सी एन, आर एच एस लगेगा वो तो आइडिया ट्राइंगल इतना किया हुआ है वो पता लग ही जाता है। तो एंगल ए एम डी, पहले राइट एंगल पकड़ लिया 90 डिग्रीज, आर के बाद एच, एच कौन सी है, हाइपोटेन्यूज, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। और फिर हम क्या लेंगे, ए एम इक्वल टू बी एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, सही। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी एन बाय यूजिंग आर एच एस। तो देयरफॉर वी कैन से डी इक्वल टू सी हो गया। अब हम पैरेलल को घुसा देंगे बीच में, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो एंगल डी ए बी किसके इक्वल, प्लस डी कितना होगा 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है जी। एंड तो एंगल डी बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस नीचे वाला कौन सा है, डी, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी ए डी को ऐसे रख लेते हैं, डी किसके इक्वल है, तो डी की जगह पे क्या भर देते हैं, तो एंगल, तो ये हमारे पास एक पेयर आ गया। फिर आगे क्या लिख सकते हैं अपन, Similarly, नहीं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दूसरे दो का पेयर कौन सा बना, एंगल, समझ आ गई ना, दो का 180 है तो 180 360 से माइनस करोगे बाकी दो का भी 180 आ जाएगा। तो ये एंगल कौन सा बन गया, ए बी सी प्लस डी, एंगल अब कोई टीचर कहते हैं एक ही पेयर 180 बहुत है, कई कहते हैं दोनों करके दिखाओ। तो आप क्या लिखेंगे नाउ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए बी सी डी आर, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. स्टॉप करने की, पॉज करने की ऑप्शन नहीं आती यहाँ पे। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस पूरी टेक्स्ट बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जनरली ये बच्चों से नहीं होता। देखिएगा, सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करो, बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है इसको पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। क्या कहती है? ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। ए सी पी ये ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे देखो, क्यू सी डी, इसका मतलब यूर लुकिंग फॉर दिस एंगल। पहले आपको क्या काम करना है? ये दोनों एंगल एक सर्कल में एट ए टाइम कौन से आर्क से आ रहा है, अगर आप इस एंगल की बात करें, कौन से आर्क से आ रहा है? हाँ जी, बीपी या ए बी? ए पी से आ रहा है ना? सही। तो ए पी और कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। एक ही सर्कल में रहना ना एट ए टाइम, नहीं आया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। फिर उधर आ जाओ दूसरे सर्कल में, ये वाला एंगल कौन से आर्क से आ रहा है? डी क्यू, और कहाँ जा रहा है? बी पे। इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, अब ये बताओ, इनको आप 1 और 2 मान लेते हैं, 1 और 2 क्या है? Vertically opposite angles. वो भी इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। खत्म, इन्हीं क्वेश्चन में बस। ये एंगल भाई इसके इक्वल है, ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से। ये वाला एंगल 2 के इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से। और 1 और 2 इक्वल है, तो अगर 1 और 2 इक्वल है, आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ए पी बी, ये एंगल 1 ही लिख लेते हैं सीधा, क्या चक्कर में पढ़ना है। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल 1, एंगल्स इन द, अब कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में डाल देते हैं, तो 3 मार्क्स में इतना ही लिख के आओगे तो 1 और 2 से 2 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो आर्क ए पी सबटेंड एंगल ए सी पी एंड एंगल ए बी पी इन द सेम ऑफ सर्कल। बन गई ना कहानी? तो आ गया। फिर हम क्या लिख देते हैं? आर्क डी क्यू एंगल क्यू सी डी एंड एंगल क्यू बी डी इन द सेम, तो एंगल क्यू सी डी इक्वल्स टू एंगल 2। सही। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशंस में हमारी पहली 2 इक्वेशंस में आर एच एस इक्वल हो गई, तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगी फिर? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट इट एज, और ये क्वेश्चन हो गया। नहीं आया? चलो हो गया। तो सर्कल चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन।
डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट, बनानी बड़ी मुश्किल है, बट डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम में, इसमें कुछ छुटकारा नहीं होगा आपका। ओके, कर सकते हैं आगे। Yes, sir. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, तो एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, इसकी दो साइड्स को डायमीटर मान के हमने ऐसे डायग्राम बना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये डायग्राम बनेगी। डायमीटर का मतलब यहां पे हम बना देते हैं सर्कल O एंड सर्कल O डैश। लेट ट्राइंगल ABC बी द required triangle. AB and AC are diameters of two circles. Prove that the point of intersection of these sides, नहीं, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. तो दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पे। और हमें क्या प्रूव करना है, डी लाइज ऑन BC। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस डी अब हमें पता नहीं है कि डी इसके ऊपर है या नहीं है, प्रूव करके दिखाना, तो हम मान के चलेंगे डी इसके ऊपर नहीं है, डी इज नॉट ऑन BC, ठीक है जी। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ज्वाइन DB एंड DC। तो कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, तो मान लो ये ज्वाइन हो गया, सही, कोई दिक्कत लग रही है इसमें। हम मान रहे हैं कि ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन के ऊपर हाल फिलहाल नहीं है, तो हमें लाइन के ऊपर बनाना है इसको। अब देखो, इसको ज्वाइन करो, इसका मतलब डायमीटर होने की वजह से एंगल ADB कितना होने वाला है, 90, और उधर से एंगल ADC कितना होने वाला है, तो एंगल ABD और ADC का सम कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया फिर, लाइन नहीं कुछ ना, देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, बट आप दूसरी तरफ बोल रहे हो, सर्कल क्या कह रहा है आपको कि भाई मैं डायमीटर हूँ, ये भी कह रहा है, तो डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल 90, अगर ये दोनों 90 हैं तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकती है, इसका मतलब ये क्या है, एक BDC को क्या होना पड़ेगा, लाइन, अगर ये लाइन है तो डी लाइज ऑन BC। आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं लेट असेंस AB is diameter which implies angle ADB
इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसी तरह से एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। और दूसरी तरफ AC इज डायमीटर, तो एंगल ADC इक्वल टू 90 बाय एडिंग, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये सुनो, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस BDC इज अ 180 डिग्री बन गया, तो लाइन बन गई। अगर BDC लाइन है तो हेंस D लाइज ऑन BC। आर यू श्योर? रिवीजन चाहिए इस क्वेश्चन को, बाकी तो इजी पीजी थे, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ABC एंड ADC पढ़ो क्वेश्चन। Two right triangles with common side ABC. कैसे बननी चाहिए डायग्राम बताओगे जरा? Rectangle shape. मतलब ऐसे बना सकते हैं, Triangle diagonals with third side fourth side. सही। ऐसे भी बन सकता है, जैसे मर्जी बना लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, जैसे मर्जी बना लो, हार्डली मैटर्स। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रेक्टेंगल एट ऑल, या आप ऐसे ही बना लेते, छोड़ो। तो ये वाला एंगल हो गया ABC। क्या यही पॉसिबल है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या पॉसिबिलिटी और सोचो यार। ऐसे भी तो बन सकता है। यहाँ पे हमने दोनों वर्टिसेस कहाँ लिए हैं, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे दोनों वर्टिसेस कहाँ पे हो सकते हैं, तो ये हमारा हो गया केस 1, केस, क्या प्रूव करके दिखाना है हमें? हमें प्रूव करके दिखाना है CAD और CBD।
कैसे इक्वल हो सकते हैं? सर्कल के कॉन्टेक्स्ट के सोचो फिर होगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे सर्कल होगा बाहर एक। यस तो सर फिर हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट यूज कर सकते हैं। कर सकते हो अगर सर्कल हो तो। सर्कल कैसे आएगा? इसको प्रूव करना होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना होगा। 99 प्रूव करना पड़ेगा ना। साइक्लिक प्रूव कर दिया इसका मतलब यहाँ पे देखो, जब आपने साइक्लिक प्रूव कर दिया ना तो वी अज्यूम दैट यहाँ पे एक सर्कल है। अगर साइक्लिक प्रूव नहीं किया तो हम इस सर्कल को सोच नहीं सकते। तो ऑपोजिट एंगल्स ADC 90, हम क्या लिखेंगे? अब कोई लिखे इसको सिमिलरली अदर टू एंगल्स भी 180 हैं, तो क्या वो 90 है उनमें कोई? तो सिमिलरली लिखना गलत हो गया ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन राइट एंगल BAD प्लस एंगल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, क्या नाम है डब्बे का? ABCD आर supplementary, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। बस हो गया फिर तो। therefore angle CAD angles in the सेम सेगमेंट। ये वाला पार्ट तो हो गया इजीली। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ रिलेट कर लो। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आई एम अवेलेबल। अब हमने इतनी ज्योमेट्री तो कर ली है कि आपको गिवन टू प्रूफ तो लिखना आता ही होगा ना अपने आप से। समझ आई? तो हमें जो एंगल हमने देखे, देखने में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट लग रहे हैं, बट हम तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारे पास सर्कल ना हो। तो सर्कल के लिए मैंने इसको साइक्लिक प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सर्कल यहाँ पे आ गया हमारा। तो सर्कल आ गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। यहाँ पे क्या प्रूव करना है? CAD ये प्रूव करना। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना जरा। केस 2 के लिए, केस 2 में प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी आर हैविंग एन अ लाइन, नथिंग एल्स, और दिस लाइन is subtending two angles on the same side wherever it is। it is not कि मैंने इनको ऐसे लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे जहाँ मर्जी ले लो। they are subtending, line AB is subtending two angles on the same side of it, और वो इक्वल भी हैं।
line AB subtending two angles on 2 points on the same side of AB, either upside और डाउन साइड, अगर वर्टिकल है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, और वो दोनों एंगल जो बन रहे हैं अगर वो इक्वल भी हैं साथ में, तो फिर इसको अपन COD ले लें। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इफ एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ABC and D आर पॉइंट्स के लिए कॉन्साइक्लिक वर्ड यूज किया जाता है। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या यूज किया जाता है, साइक्लिक। बट जब हम 4 पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाया हमने अभी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब बनेंगे ना जब क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाया तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स को सिर्फ कॉन्साइक्लिक बोलेंगे। तो ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। अगर कॉन्साइक्लिक है इसका मतलब ये सर्कल पास हो सकता है। नहीं समझ, कंडीशन क्या है, इसको साइक्लिक प्रूव करना। और ये दोनों एंगल कहां से आ रहे हैं, DC कॉर्ड से आ रहे हैं। DC A पे एंगल बना रही है और DC B पे एंगल बना रही है, पर DC को कॉर्ड कब मानेंगे, जब यहाँ पे सर्कल होगा। सर्कल का मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि A B D और C, DC लिख लो, कॉन्साइक्लिक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये थ्योरम कहाँ पे लिखी है वो आपको दिखाता हूँ। है ही, गायब भी कर दिया। वर्ल्ड वाले से दिखाता हूँ। ये रहा, शायद इसमें भी है, फिर देखूंगा पीछे ज्ञान ही में ज़्यादा। हाँ है ये रही। क्या लिखा पड़ो इसको, If a light segment join DP points and equal angles at opposite points, then one distance the line ये रीज़न आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट AC equal angles ABC on 2 points, कहाँ पे हैं, सेम साइड ऑफ AC। सारी थ्योरम छाप दी हमने यहाँ पे शॉर्टकट में। Therefore A C के बाद कौन है, D and B are concyclic। Therefore we can say ACDB is cyclic। अगर ये साइक्लिक हो गया तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल आएंगे, एंगल्स इन द, कहां से आ रहे हैं, DC से आ रहे हैं। DC B पे जा रही है और DC ही, तो एंगल CAD इक्वल टू CBD। एंगल CBD क्या आएगा, एंगल्स इन द ये क्वेश्चन के लिए आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। अगर वो अलाउ करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका एक पार्ट सॉल्व करके आ सकते हो।
क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। Case 1, case 2. When both the triangles lie on the opposite side of the common hypotenuse. दूसरा हो गया when both the triangles they lie on the same side होता है। करें आगे। ये मैंने आपको जब साइक्लिक क्वाड्रेटिक का बताया था, मैंने तभी बताया था कि पैरेललोग्राम कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम कभी भी साइक्लिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो टेढ़ा होता है थोड़ा सा। कैसे साइक्लिक होगा? उसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको सीधा होना पड़ेगा। सीधा होने का मतलब क्या बनेगा ये? तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एंगल 90 प्रूव कर दो। ABCD is a cyclic parallelogram. सही है। To prove ABCD is a rectangle, अब कर देते हैं प्रूफ। ये एंगल पकड़ लो दोनों। अगर पैरेललोग्राम की नज़र से देखें तो दोनों एंगल का क्या रिलेशनशिप होगा? इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। और अगर इनको सर्कल की नज़र से देखें तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप क्या लिखेंगे? ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग गया यहाँ पे। तो ये अगर लग गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या ही बचा फिर? ये वैल्यू उठा के इसमें प्लग इन कर देते हैं। तो A किसके इक्वल है? बिकॉज तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, क्योंकि एक एंगल 90 है, देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ। बट अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो देन वी हैव टू टेक आउट ऑल 4 एंगल्स और बोथ द डायगोनल्स, कुछ भी ले सकते हो। तो हो गई एक्सरसाइज खत्म। बस इतना था। कितना काम हुआ है? 12 क्वेश्चन कर दिए। वाह। अब इससे हमारी बात बनेगी नहीं। ये एग्जाम्पल पकड़नी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 5। डायग्राम मैं खुद ही बनाता हूँ। क्या बोला? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल ले लें यहाँ पे। ये सुनो,
ये 4 एंगल हैं इसके। इसकी डायग्राम बनाने का तरीका देख लो। एंगल बाइसेक्टर्स बनानी है, एक ऐसे ये बनाई, और इधर से भी एंगल बाइसेक्टर बना देनी जबरदस्ती। दो ट्रायंगल इंटरसेक्ट करा देने बस आपस में। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो छोटा अंदर डब्बा बन रहा है, दिस डब्बा इज अ साइक्लिक। बाहर वाला सिर्फ एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको स्क्वायर वगैरह या पैरेललोग्राम समझने की फीलिंग नहीं लेनी। तो ABCD is a quadrilateral. AR, BR, CP and DP are bisectors of angle A, B, C and D. प्रूव क्या करके दिखाना है? है ना? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, औखा नहीं है। अगर मैं 1 और 2 का सम 180 डिग्री दिखा दूं तो मसला हल हो जाएगा। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे 1 और 2, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये कितना होगा अंदर? 3 और 4। अगर 1 + 2 180 है तो हम कह नहीं सकते 3 + 4 भी 180 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो हम बाहर वाले दो एंगल्स का सम 180 प्रूव करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे ले लो एंगल 3 4, यहाँ पे ले लो, अंदर आप 5 6 ले लेंगे छोटे वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 6। 3 4 नहीं, अंदर हमें 5 6 यहाँ पे लेते हैं, फिर मिटाना पड़ेगा। फाइव सिक्स है ना, ये ले लेते हैं 7 और 8। गुड। अच्छा अब ये बताओ कि लेफ्ट साइड पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें इन ट्राइंगल ASD क्या घटनाएं हो रही हैं? एंगल 1 मानते हो? क्या बहुत मुश्किल लग रही है बात? 1 3 और 4 180। 3 किसके साथ कनेक्टेड है? एंगल D का हाफ है, 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है। 3 क्या है? एंगल। 4 क्या है? एंगल। बिकॉज AR and CD are एंगल बाइसेक्टर्स। नहीं समझ? हमें क्या चाहिए था? एंगल 1 चाहिए था। एंगल 1 लिख लो यहाँ पे और ये सारा उधर टपका दो। नहीं आई समझ? तो क्या आया? एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल D/2। इसी तरह से ऑन द अदर साइड क्या लिख सकते हैं अपन? एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस क्या आएगा? 180 minus angle B/2 minus angle C/2। ये 1 ये 2। अब हमें 2 प्रूव में क्या चाहिए था? इसको साइक्लिक प्रूव करना था। तो हमने सोचा था स्टार्टिंग में कि 1 और 2 का सम 180 प्रूव कर देते हैं। तो इनको सम तो निकालना पड़ेगा ना। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करना पड़ेगा।
हम क्या करते हैं, ऐड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 180 प्लस 180, ठीक है। अब इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, तो क्या आएगा, माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं, छोड़ पर अंदर क्या आएगा, एंगल ए बी सी एंड डी, इन चारों का सम कितना आ गया, नहीं आ रहा समझ कुछ। अब 1 किसके इक्वल है, 7 के, 2 किसके इक्वल है, 8 यहाँ पे ਆਪਾਂ क्या लिखेंगे, ऑल्सो 1 इक्वल टू 7 vertically, which implies that ये आ गया, ये हमारे काम की बात है। एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाकी दो एंगल कौन से बचते हैं, एंगल आर एंड एंगल पी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, therefore P Q R S is cyclic quadrilateral। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये कुछ अच्छी तरह से। तो इस बाकी हमारा जो काम रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।